नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल ब्रजराज कृषि फार्म में मैं डॉक्टर के भारद्वाज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप कुशल होंगे, बढ़िया होंगे। और आज आपके सामने मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भारत में 2022 में कुल उत्पादन की स्थिति क्या है। और उत्पादन की स्थिति ऐसे ही आंकड़े नहीं, ये जो आंकड़े मैं देने वाला हूँ वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऑथराइज्ड आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। दूसरा इसमें बताने वाला हूँ मैं कि जो पाकिस्तान से निर्यात की चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान आलू जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, उस पर भी मैं आपको के स्थिति को क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहे और मैं वो लेटर भी दिखाऊंगा जो DGCIAS के द्वारा अप्रूव्ड है और वो पूरी लिस्ट है कि किन किन देशों में भारत का आलू का निर्यात कितना कितना हुआ है 2019 से 20 में, 2020-21 में और 2021-22 में। तीनों साल का एक कंपैरिजन चार्ट हम आपके सामने उपस्थित करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो DGCIAS का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो डिपार्टमेंट है वो पूरे आंकड़े कलेक्ट करता है कि ये कितने जो है निर्यात हमारे देश से। ये एक्चुअली फूड डिपार्टमेंट का है, तो खाने की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का निर्यात अगर किसी देश में होता है तो कितनी मात्रा में निर्यात हो रहा है वो सब जो है सारे आंकड़े एक जो है ये डिपार्टमेंट क्लियर करता है। तो उसका भी लेटर है हमारे पास। ये राष्ट्रीय संस्था है और ये भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड संस्था है। तो आइए देखते हैं और एक एक करके सारे आंकड़े। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप उस वीडियो पर जाए, उस क्लिप पर जाए उससे पहले कि कुछ लोगों द्वारा अभी बार बार कहा जा रहा है कि आलू निर्यात होगा पाकिस्तान के लिए। मैंने भी एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान से आलू निर्यात की संभावनाएं हैं, लेकिन मैंने संभावनाएं कहा था, उसका जो कारण था वो पाकिस्तान सरकार के द्वारा सीनियर ऑफिसर जो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में से जो 21 टॉप ऑफिसर सेलेक्ट किए थे पाकिस्तान सरकार ने, और ये उनमें से एक जो है भारत के विदेश मंत्रालय में यानी ट्रेड मंत्रालय में कहेंगे, वहाँ अपॉइंट हुए थे उस समय। तो जब ट्रेड मंत्रालय में कोई ऑफिसर नया अपॉइंट होकर आ रहा है, उनका नाम है क्वैमर जयमान। तो क्वैमर जयमान बहुत तेज तर्राज ऑफिसर्स हैं। तो जब ट्रेड मंत्रालय फिर से सक्रिय हो रहा है भारत सरकार का, जो पिछले 3 साल से 4 साल से बिल्कुल बंद है, जहाँ कोई ट्रेड नहीं हो रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कुछ ज़रूरी चीज़ों का आयात निर्यात होता है वो अलग बात है, लेकिन आलू का नहीं हो रहा है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि बहुत जल्दी ही फूड चीज़ों का, फूड डिपार्टमेंट्स का, फूड वस्तुओं का, खाने की वस्तुओं का, जिसमें आलू प्रमुख रूप से, उसका निर्यात जो है पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा। और भी लेकिन अब हम बात करें, पाकिस्तान स्वयं भी आलू उत्पादन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो एक अलग रिपोर्ट है, किसी दिन वीडियो में आपको बताऊंगा। और अब आइए देखते हैं ये जो है वीडियो, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, नेशनल हॉर्टिकल्चर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े हैं, देश भर में आलू का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर के 53.69 मिलियन टन हो गया था, जो 2019-20 में 48.56 मिलियन टन था। बड़ी उपज के बावजूद संकट का कोई स्पष्ट अंत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों को कई किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों द्वारा विभिन्न आंकड़े दिए गए 2022 में उत्पादन के। मेरे चैनल के सम्मानित व्यूअरों ने मुझसे कहा था कि सर आप कुछ सही आंकड़े हमें दीजिए प्रोडक्शन के और निर्यात के। तो मैं आज आपके सामने ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, इंडियन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो के आंकड़े लेके आया हूँ। और आप ये आपके सामने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये नीली, पीली, लाल और विभिन्न लाइनों का एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। और इधर जो साइड में है प्रोडक्शन इन टन्स, ये प्रोडक्शन है। और ये जो है आपको मैं बता देता हूँ कि 2022 में कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना प्रोडक्शन घटा या बढ़ा है, आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे। अब प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1500 से ज़्यादा है, 15,900 कुछ मैट्रिक टन है प्रोडक्शन। ये जो आंकड़े हैं आप देख ही रहे हैं, ये सारे जो है 10
अधिकतम उत्पादन करने वाले भारत के राज्य हैं, उसके आंकड़े हैं। और अभी हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो 2022 में 21-22, अभी 21-22 ही चल रहा है, उसमें जो उत्पादन हुआ है वो 15,892 टन हुआ है आलू का प्रोडक्शन। और ये जो है शेयर है पूरे भारत के उत्पादन का 29.65%, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। और वेस्ट बंगाल का हुआ है 12,600 टन, ये जो प्रतिशत है 23.91% है। और बिहार का है 9,125, ये 17.02% है। चौथे नंबर पर गुजरात आता है जो 3,780 टन है, ये 7.05% है। फिर मध्य प्रदेश 3,582 टन, 6.68%। फिर पंजाब है 2,850 टन, 5.32%। फिर है हरियाणा 765 टन, 1.43%, ये संपूर्ण उत्पादन का प्रतिशत है। आसाम 761.84 टन, 1.42 संपूर्ण उत्पादन का प्रतिशत। फिर झारखंड 733.77, 1.37% संपूर्ण उत्पादन का शेयर। अब फिर लास्ट छत्तीसगढ़ आ रहा है, 9वें नंबर पर झारखंड है 733.77, 1.37%। और फिर 10वें नंबर पर छत्तीसगढ़, ये इसका जो उत्पादन है 633.65, और कुल जो इसका शेयर है पूरे भारत के उत्पादन में 1.16 यानी 1.16%। तो टोटल जो उत्पादन है वो 50,714.96 टन में है, ये 2022 का है। और अब जो है आप अनुमान लगाइए कि पिछले साल की तुलना में ये 4.06% कम है। जो कहा जा रहा था, बार बार लोग कह रहे थे कि अधिक उत्पादन, यह अधिक उत्पादन नहीं है। 2020-21 की तुलना में 2021-22 में जो उत्पादन है वो ये जो 4.6 टन में कम है। और ये आपको और रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये दिया है, आलू की वजह से 7 साल में पहली बार गिरा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, इस बार आपको चुकानी पड़ सकती है अधिक कीमत। तो ये जो हुआ है वो ये 29 मार्च की रिपोर्ट है, और इसमें पोटैटो प्रोडक्शन फॉल आया पिछले साल की तुलना में। इस साल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन गिरा है, इस साल आई 0.4% की मामूली गिरावट की सबसे बड़ी वजह है आलू। इसी के चलते 7 सालों में पहली बार हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन गिरा है। आलू के प्रोडक्शन में करीब 4.6% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये है सरकारी आंकड़ों की सही रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं डॉन अखबार की रिपोर्ट की बात करते हैं। तो उसके मुताबिक जो कुछ जगह बार बार आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से आलू में का निर्यात होना है, या मैंने भी पहले एक रिपोर्ट कही थी कि पाकिस्तान से आलू का निर्यात खुलने वाला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान से आलू का निर्यात शुरू हो गया है। अब देखिए उसका कारण क्या था। उसका कारण था ये रिपोर्ट, ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ऑन वेडनेसडे सेड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेड ऑफिसर इन न्यू दिल्ली मे नॉट बी इंटरप्टेड एज रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन फाइल। मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो पहले रेस्ट्रिक्शन है आलू के या सारे निर्यात पर यहाँ पर क्या हुआ था कि इन दिनों में जो नई सरकार बदली तो उसने भारत के अंदर जो निर्यात ऑफिस है वहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति करी। तो इससे कयास लगाए जा रहे थे, भारतीय सरकार तैयार थी, इससे कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी पाकिस्तान से निर्यात खुल जाएगा। इसकी रिपोर्ट कुछ अखबारों में दे दी और तुरंत कुछ लोगों ने इसको जो है बहुत हाईलाइट कर दिया। तो इस्लामाबाद के डॉन अखबार के मुताबिक विद ए चेंज इन द फेडरल गवर्नमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिजम्पशन ऑफ स्टेल्ड बिलेटरल ट्रेड विद इंडिया। यानी किसी भी प्रकार का ट्रेड या निर्यात आयात के जो पुराने नियम थे वही रहेंगे, कोई नया कुछ भी नहीं होगा। यानी इन्होंने रूल्ड आउट कर दिया। रूल्ड आउट का मतलब होता है कि कोई भी सब कुछ कैंसिल कर दिया। तो अब पाकिस्तान से निर्यात की संभावना अभी कोई भी दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज पोटैटो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इसकी पूरी बात का रिपोर्ट आपको दे देते हैं। ये जो सोर्स है DGCI की रिपोर्ट है, तो इसमें कोल्ड स्टोरेज पोटैटो एक्सपोर्ट शिपमेंट फ्रॉम इंडिया आर 19 एक्सपोर्टेड बाय 4 सप्लायर्स। ये 4 सप्लायर्स के द्वारा की जाती है। टॉप 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफ कोल्ड स्टोरेज पोटैटो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये जो कोड नंबर हैं, ये कैटेगरीज वाइज कोड नंबर दिए गए हैं। HSN कोड 41186910, अदर आइस मेकिंग मशीनरी, और HSN कोड 48437100, HS मशीन्स फॉर क्लीनिंग शॉर्टिंग ऑफ ग्रेडिंग सीड्स ग्रेन और ड्राइड लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स। HSN कोड 07019010, 07019010 जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स कोल्ड स्टोरेज पोटैटोज टू बांग्लादेश, चिली एंड वियतनाम। ये 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा भारत का जो पोटैटो जाता है, बांग्लादेश, चिली एंड वियतनाम। द टॉप 1 एक्सपोर्ट्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज पोटैटो आर इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल्ड स्टोरेज पोटैटो एंड अकाउंट्स ऑफ 19 शिपमेंट्स। दीज मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है भारत से इन देशों में पोटैटो जो है जाता है। और दीज फैक्ट्स आर अपडेटेड, ये 3 जुलाई की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, 3 जुलाई 2022, एंड आर बेस्ड ऑन वोलेज इंडिया एक्सपोर्ट डाटा ऑफ कोल्ड स्टोरेज पोटैटो सोर्स्ड फ्रॉम 70 कंट्रीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट shipments with names of buyers, suppliers, top decision makers, contact informations like phone, email and like it profiles। इसके द्वारा ये जो है रिपोर्ट आपके तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको सारे कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट होता है और कितना एक्सपोर्ट हुआ है वो आपको रिपोर्ट दिए देता हूँ। और चल, ये है इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट रिपोर्ट कंट्री वाइज। ये जो रुपए हैं वो लैक्स में है और क्वांटिटी मैट्रिक टन में है। तो यहाँ पर बात करते, देखो सबसे ज़्यादा जो कंट्री में हमारा जा रहा है 2019-20 में नेपाल के अंदर गया था 3,02,669.91 ये मैट्रिक टन, जिसकी कीमत थी ये आपका हो गया 29,756 लाख, ये प्रति मैट्रिक लाख के हिसाब से बता रहे हैं ये। और ये 2000 यही जो बाद में जो निर्यात हुआ है वो 2,18,675 मैट्रिक टन हुआ है। आप कॉस्ट पर बन जाइए क्योंकि ये प्रति लाख में मैट्रिक टन के हिसाब से होगा। और अब हम क्वांटिटी पर जाते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। तो नेपाल के अंदर जो क्वांटिटी है वो 3,02,669 मैट्रिक टन थी 2019 में। 20 में ये थोड़ी सी कम हो गई 2,18,675 मैट्रिक टन। और अब जो 2021-22 में 2,75,904 मैट्रिक टन आलू जो निर्यात हुआ है अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक। ये 30 जून की रिपोर्ट है दोस्तों। तो ये अब आलू की पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में तो नेपाल में ज़्यादा आलू गया है, लेकिन अगर और 2000 उससे पहले की बात करें 19-20 उसकी तुलना में अभी आलू कम निर्यात हुआ है। इंडोनेशिया की बात करें तो 19,087 मैट्रिक टन है, जो कि 2020 में 11,789 था। ये रहा 11,789। और 2021-22 की जो रिपोर्ट की बात करें तो 2021-22 में ये 30,896 मैट्रिक टन है। यानी कि यहाँ पर भी जो है लगातार जो आलू की सप्लाई है जारी है। और ये परसेंटेज शेयर इन 2021 ये देखो 47.48 इधर लिख रहा है 10.41। तो ये इंडोनेशिया में भी ठीक ठाक आलू जा रहा है। उसके बाद ओमान की बात करें तो ओमान में 21,940 मैट्रिक टन गया था 2019-20 में, फिर गया है 22,070 मैट्रिक टन 2020-21 में, और 2021-22 में गया है 30,733 मैट्रिक टन। तो ये भी जो है आपका जो है बढ़ा है यहाँ पे भी निर्यात। अब बात करें मलेशिया की तो मलेशिया में 2019-20 में गया था 11,310.16 मैट्रिक टन, और 2020-21 में 13,998 मैट्रिक टन, और 2021-22 में 18,193 मैट्रिक टन। इस हिसाब से तीनों 4 जो मेजर कंट्री हैं इनमें निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और अब बात करें ये आपके मॉरिशस की
मॉरिशस में 8,120 मैट्रिक टन 2019-20 में गया था, और 20-21 में 3,892 मैट्रिक टन, और 21-22 में गया है 9,772 मैट्रिक टन। तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में 15,819 मैट्रिक टन गया था 19-20 में, 4,109 मैट्रिक टन 20-21 में, नहीं 8,459 मैट्रिक टन, और अब गया है 11,822 मैट्रिक टन। तो ये भी जो है बढ़ रहा है। और अब सऊदी अरब की बात करें तो 14,269 मैट्रिक टन गया था 19-20 में, 15,710 मैट्रिक टन 20-21 में, और 13,340 मैट्रिक टन 21-22 में। यहाँ जो है निर्यात घट गया है। तो सऊदी अरब में जो निर्यात है, ये देखिए सऊदी अरब का है ये आंकड़ा, ये सऊदी अरब में निर्यात जो है अभी घट गया है। इसमें -21.15% आ रहा है, ये आप देखेंगे माइनस का साइन आ रहा है। इसके बाद बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात में 4,395.53 मैट्रिक टन 19-20 में था, और 6,600 मैट्रिक टन 20-21 में, और 9,819 मैट्रिक टन 21-22 में। ये बढ़ा है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 27.33 आ गया, ये बढ़ रहा है। और इसके बाद कुवैत की बात करें तो 7,890 मैट्रिक टन कुवैत में गया था 2019-20 में, 7,850 मैट्रिक टन गया था 20-21 में, और 8,496 मैट्रिक टन गया है 21-22 में अभी तक। और ये भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी है, इसमें मामूली बढ़ोतरी है। मालदीव की बात करें तो मालदीव में 5,338 मैट्रिक टन गया था 19-20 में, 20-21 में गया ये 4,435 मैट्रिक टन, और 21-22 में गया है 5,078 मैट्रिक टन। तो यहाँ पर भी जो है अगर रुपयों के हिसाब से देखें तो पैसे गिरे हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी में देखें तो थोड़ा सा माल यहाँ पे भी ज़्यादा गया है। अब यहाँ से वियतनाम की बात करें, जो वियतनाम के द्वीप हैं वहाँ पर 367 मैट्रिक टन गया था, और अभी वहाँ पर जो गया है वो देखिए 3,434 मैट्रिक टन। तो ये यहाँ पर नया ये मिला आपको, वियतनाम में काफ़ी मात्रा में आलू जा रहा है। और भूटान के अंदर 14.85 मैट्रिक टन 19-20 में गया था, 20-21 में 2,631 मैट्रिक टन, और 21-22 में जो है 2,791 मैट्रिक टन। तो इतना आलू जो है यहाँ पर अगर बात करें पैसों की तो उससे पिछले सालों से कम रेट में जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी में बढ़ोतरी की गई है। कतर के अंदर 1,357 मैट्रिक टन आलू गया था 19-20 में, 20-21 में 998 मैट्रिक टन गया है, और 21-22 में जो है 1,693 मैट्रिक टन आलू गया है। ये यहाँ पर बढ़ोतरी है। और यहाँ पर देखो, और जो आपके देश हैं ये सीचेल्स में गया है 1,139 मैट्रिक टन 2019-20 में, 20-21 में 1,000 सियाचिन है, और 1,242 मैट्रिक टन गया है 20-21 में, और 21-22 में 1,096। यहाँ पे घटा है, यहाँ निर्यात घटा है। और अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन में 1,101 मैट्रिक टन 19-20 में, 1,289 मैट्रिक टन 20-21 में, और 1,002 ये भी जो है निर्यात बहरीन के अंदर भी घटा है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में 73 मैट्रिक टन गया था 19-20 में, 11 मैट्रिक टन गया है 20-21 में, और 42 मैट्रिक टन गया है 21-22 में। ये बहुत कम मात्रा में जो है आलू यहाँ पर जा रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। जॉर्डन में कोई भी जो है निर्यात नहीं था इससे पहले, केवल इसी साल 110 मैट्रिक टन निर्यात किया गया है। और एंगोला के अंदर 54 मैट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1.85 मैट्रिक टन, और आयरलैंड के अंदर 1.17 मैट्रिक टन। ये जो है पिछले साल आयरलैंड में तो जो है यहाँ पे भी बढ़ रहा है आयरलैंड में, लेकिन 19-20 में ज़्यादा गया था, 20-21 में, और 21-22 में कब गया अभी। यूएसए के अंदर बिल्कुल भी निर्यात नहीं था, लेकिन अब यूएसए के लिए भी निर्यात जो है खुल गया है, 0.83 मैट्रिक टन यहाँ पर भी गया है। यूनाइटेड किंगडम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी आलू का निर्यात थोड़ा बहुत जा रहा है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन पिछले साल की तुलना में बहुत कम है इस बार। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी आलू जो है 0.80 मैट्रिक टन इस बार निर्यात किया गया है। न्यूजीलैंड में 0.56 मैट्रिक टन, और जर्मनी के अंदर 0.25 मैट्रिक टन। ये भी पिछले सालों की तुलना में कम है, लेकिन जा रहा है। बाकी के देशों में जैसे अफ़गानिस्तान हर बार जाता था 20 मैट्रिक टन गया है पिछली 19-20 में,
और पिछले साल और इस साल क्योंकि अफ़गानिस्तान की कंडीशंस आपको पता ही है, वहाँ तालिबान का राज्य है और भारत से निर्यात के जो सारे संबंध जो है ख़त्म है, तो वहाँ कोई भी निर्यात नहीं हो रहा है अफ़गानिस्तान में। और बेल्जियम के अंदर जो है पहले का 19-20 में गया है 0.40 और अब जो है बिल्कुल भी निर्यात नहीं किया गया है। और बेनिन के अंदर भी नहीं है कोई निर्यात। और बाकी के तो देश तो दोस्तों में ये जो है ब्रुनेई के अंदर जो है 54 मैट्रिक टन गया था 19-20 में और 29 मैट्रिक टन 20-21 में, और अभी तक केवल जो है कोई भी निर्यात यहाँ पर नहीं हुआ है। और ये जो बाकी के देश हैं, जापान में ये देखिए कैमरूस के अंदर 172.50 मैट्रिक टन 19-20 में निर्यात किया गया था। यहाँ पर निर्यात हमारा बंद है पिछले साल से। और ये आपका और भी देशों में जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, जापान है, लाइबेरिया, माल्टा है, इनके अंदर जो है जापान में ज़रूर पैसे पहले निर्यात था और अब बिल्कुल निर्यात जापान में ने भी आलू नहीं लिया है, लाइबेरिया ने भी नहीं लिया है। और बाकी के देशों ने अब ये देख, नामीबिया की बात करें तो नामीबिया में 70.50 मैट्रिक टन 19-20 में था और अब बिल्कुल भी निर्यात यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अब सोमालिया की बात करें, सोमालिया के अंदर भी निर्यात नहीं है इस साल। बाकी के किसी देशों में, टर्की के लिए भी इस साल बिल्कुल भी निर्यात नहीं किया गया है दोस्तों। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे -100% ये देश हैं जहाँ पर बिल्कुल भी निर्यात नहीं है। इस तरह से हम देखें कुल मिलाकर के 4,27,075 मैट्रिक टन जो 19-20 में था वो जो है 20-21 में भी कम हुआ, 3,23,687 मैट्रिक टन हो गया और 21-22 में 4,07,556 मैट्रिक टन। अगर पिछले सालों की तुलना करें तो इस साल अभी पिछले सालों के बराबर भी निर्यात नहीं किया गया है। ये टोटल आंकड़े हैं अभी तक के निर्यात के, ये रिपोर्ट है टोटल। और ये जो है आपकी 100% अभी तक का जो निर्यात जो हुआ है उसकी रिपोर्ट है। और आगे जो भी हो गई रिपोर्ट आएगी मैं आपको, ये 30 जून के आंकड़े हैं दोस्तों। 30 जून को मैंने जो है ये रिपोर्ट ली थी। नीचे देखो आपको लिखा है सोर्स DGIS, मतलब ये आपको मैंने थंबनेल में जैसे लिखा है डायरेक्ट आपका जो है उसी की रिपोर्ट है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो इसके बाद जो है मैं आपको और भी जो भी रिपोर्ट आएगी उससे अवगत कराऊंगा। भाइयों, ये सारी चीज़ें आशाएं आपको बिल्कुल पसंद आई होंगी और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं नियर फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाने वाला हूं। और सारे ही जानकारी, सारे ही आंकड़े भारत सरकार के प्रमाणित आंकड़े होते हैं या अच्छे सोर्सों के द्वारा प्राप्त जानकारी होते हैं। और अभी मैं कुछ दिनों में आपको साइंटिस्टों से भी वार्ता कराऊँगा और उनका भी इंटरव्यू अपने चैनल पर डालूंगा। और देखते रहिए हमारे चैनल को और इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।